हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरिकाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी सर्वपितृ अमावस्या कब है, जिसे पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहा जाता है। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या, जिसे पितृ अमावस्या भी कहा जाता है, वो 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मतलब 2 अक्टूबर को है। इस दिन सभी जो पितृ होते हैं वो पितृलोक को वापस लौटने का समय आ चुका होता है। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके जो भी उनके घर वाले हैं वो कुछ ना कुछ उनके लिए अवश्य करें। बता दें कि पितरों को जो तर्पण करने का जो समय होता है वो होता है 11 बजे से 2 बजे के बीच। इसे कुर्तब काल भी कहा जाता है। इसी समय में हमें पितरों का तर्पण करना चाहिए। कहते हैं कि स्कंद पुराण और कुर्वम पुराण में ये कहा गया है कि साय काल में कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वो जो काल होता है वो राक्षसों का समय माना जाता है। मनुस्मृति और विष्णु पुराण में कहा गया है, इसका वर्णन उसमें आता है। दोस्तों, श्राद्ध है कभी भी 14 तिथि में नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि इस समय पर उनका श्राद्ध किया जाता है जो शस्त्र से मरे हैं या युद्ध में मारे गए हैं। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान अवश्य करना चाहिए। अगर आपका 14 में भी पड़ता है तो आपको करना चाहिए। जो आर्मी वगैरह में मारे गए हैं या युद्ध में मारे गए, शस्त्र से मारे गए हैं, उनके नाम से आप तर्पण कर सकते हैं। इसका पुण्य आपको अवश्य लगेगा। आपके किसी भी पूर्वज का अगर आता भी है तो आपको उस दिन नहीं करना है। दोस्तों का जो है आप अमावस्या तिथि को निकाल सकते हैं। इसका जो वर्णन है स्कंद पुराण कुर्म पुराण में आता है। दोस्तों, अगर हम उनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं तो फिर वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने पितृलोक को वो चले जाते हैं। मतलब आज के दिन जो सभी पितृ होते हैं वो पितृलोक को वापस पहुंच जाते हैं। क्योंकि जब हमारा श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाते हैं, जो कि पूर्णिमा तिथि से शुरू हुए थे और ये अमावस्या को समाप्त हो रहे हैं, जो कि है अमावस्या को ये समाप्त हो रहे हैं। तो भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होते और अश्विनी जो अमावस्या है उसमें ये समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, तो ये 16 दिन का प्रोसेस होता है। 16 दिन तक जिस तिथि को इंसान मरा होता है उस दिन हम श्राद्ध करते हैं। लेकिन अगर हमें नहीं पता होता है तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप ये श्राद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, तो इसीलिए आपको क्या करना है, इस दिन कुछ विशेष काम करने हैं। सबसे पहले महिलाओं के लिए है कि उन्हें इस आज के दिन जल्दी उठना होता है। जल्दी उठने के बाद आप जो है पीपल को जल चढ़ाइएगा और पीपल को जल चढ़ाते समय आपको एक लोटा लेना है। उसमें थोड़े से काले तिल, जौ और सफेद रंग का फूल और कच्चा दूध डालकर ओम सर्व पितृभ्यो नमः करके पीपल पे जल चढ़ाना है और एक दिया जलाना है। दोस्तों, तो ये काम आप सुबह कर दीजिएगा। उसके अलावा आपको आज के दिन पितरों के नियमित कुछ चीजें बनानी होती हैं। जैसे कि आज के दिन कढ़ाई जरूर चढ़ाई जाती है। तो आपको वो चीजें कौन कौन सी होती है, उड़द की दाल के पकौड़े होते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा तोरई की सब्जी होती है, पूड़ी होती है, और भी कुछ आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। लेकिन खीर अवश्य बनाइएगा, क्योंकि पितरों को खीर विशेष रूप से चढ़ाई जाती है। और पितरों का जो पूजा का जो समय होता है वो आप नोट कर लीजिए, वो होता है 11 बजे से 2 बजे के बीच। 11 बजे से 2 बजे के बीच किस लिए होता है, तो उसके लिए भी बहुत सारी हमारे ग्रंथों में दिया गया है। क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो होता है पूजा का समय, यानी ब्रह्म मुहूर्त से 10 बजे तक का जो समय होता है, कुछ आप उसमें पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद का जो समय होता है वो पितरों के लिए होता है। यानी 11 बजे से जो 2 बजे का समय होता है वो पितरों के लिए दिया गया है। हमारे ग्रंथों में अलग अलग टाइमिंग दी हुई है सभी चीजों के लिए। तो पितरों का जो टाइम है वो 11 से 2 के बीच है। तो आप उसी टाइम ये पूजा करिएगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, 16 लेने हैं तोरइयों के पत्ते। तोरई के पत्ते आप ले आइएगा। आपने पूरे महीने मतलब पूरा ये 15 दिन श्राद्ध नहीं किए हैं तो आप ये अमावस्या के दिन अवश्य करिएगा। अच्छे से धो लीजिएगा। उसके ऊपर आपने जो भी बनाया है, पूड़ी बनाया, सबके ऊपर छोटी छोटी पूड़ियाँ रख दीजिएगा। छोटी छोटी जो 16 पूड़ियाँ बनाइएगा, 16 पत्ते के ऊपर रखने हैं। और उनके ऊपर आपने सब्जी बनाई है वो सब्जी रखिएगा, बड़े बनाए बड़े रखिएगा, खीर रखिएगा, सबके थोड़ा थोड़ा पूड़ी के ऊपर रख के ये सजा दीजिएगा। उसके बाद अग्नि के द्वारा इनको भोजन दिया जाता है। तो अग्नि के द्वारा पितरों तक भोजन पहुंचता है। तो आप कहेंगे कैसे पहुंचता है, जैसे कि हम व्हाट्सअप करते हैं, व्हाट्सअप से मैसेज पहुंचता है, फेसबुक पे मैसेज पहुंचता है, वैसे ही जैसे हम
किसी को भी गूगल पे वगैरह करते हैं तो वो पहुंचता है ना, तो ये तो भगवान की दुनिया है। यहाँ तो वैसे भी सब कुछ जैसे कि हम भगवान से जब बात करते हैं तो हमें किसी वाईफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे ही पितरों का जो खाना है वो इसी तरह से पहुँचाया जाता है, उसके लिए भी किसी नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी वाईफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए आप पितरों को एक अंगारा जलाइएगा, मतलब अग्नि में गाय के या उपले को जला लीजिएगा अच्छी से। उपले को जलाने के बाद आप उसके ऊपर थोड़ी सामग्री वगैरह डालिएगा और जितनी भी सोलिया पूड़ियाँ हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा लेके आपको खीर वगैरह लगा के, मीठे से ही पितरों को दिया जाता है तो खीर वगैरह लगा के उनको दिया जाता है। तो पहले 5 आहुति आप गौरी गणेश की दीजिएगा और फिर आपको ओम सर्व पितरोभे नमः करके 5 या 7 आहुति आप दे सकते हैं। इससे पितरों को खाना पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद आप घी का वो दीजिएगा, फिर जल का अर्घ्य दीजिएगा। अच्छा, तर्पण कैसे किया जाता है? तर्पण के लिए आप एक परात ले लीजिएगा और परात लेने के बाद आपको उसमें तिल डालना है, सफ़ेद फूल डालना है, जौ डालना है और कच्चा दूध डालना है। अच्छा, इस तरह से जो तर्पण है वो किया जाता है देवताओं का, पूर्व दिशा की ओर देवताओं का तर्पण किया जाता है इस तरह से। और इधर एक कुसा की घास लगा दी जाती है, या इसमें भी, इस वाली उंगली में भी जो कुसा की घास की रिंग बना के पहनी जाती है जिसे पवित्री बोला जाता है। तो इस तरह से आप इस तरह से दे सकते हैं। उसके बाद पितरों का जो तर्पण है वो इस तरह से दिया जाता है, वो दक्षिण दिशा की तरफ आप करिएगा और इस तरह से पानी दिया जाता है। तो ये इस यहाँ से जाता है, तो इस तरह से। और जो मंत्र होता है वो कौन सा होता है? ओम तस्मै सुधा, ओम तस्मै सुधा करके आप ये इस तरह से पितरों को जो है तर्पण कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आप करिएगा। सर्वपितृ अमावस्या का दिन होता है। उसके बाद उन पूड़ियों को क्या किया जाता है? उन पूड़ियों को छत पर रख दिया जाता है। कहते हैं कि कौवा आता है, जो पितृलोक के राजा होते हैं अयरमा, या आपके पितृ के रूप में भी वो आ जाते हैं, तो वहाँ पर वो कौवा खाकर चला जाता है, तो समझ लियो वो पितृ के पास पहुँच जाता है। उसके अलावा आपको गाय के लिए भी निकाला जाता है, तो गाय के लिए निकालिएगा और दोस्तों कुत्ते के लिए भी निकालिएगा। ये भी पितरों के नियमित आप इससे गुजारा पहुंच जाता है खाना, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और दोस्तों आज के दिन आपके यहाँ पे कोई भी आता है, कोई भी एक्सपायरी मांगने आता है, यहाँ तक कि कोरियर वाला भी आता है, तो आपको उनको क्या करना है? उनको भी कुछ ना कुछ, या तो पानी पिला दीजिए आपका आप, या घर में कुछ खाना वगैरह या कुछ भी खिला के उनको जरूर भेजिएगा, क्योंकि कुछ भी हो आपके पितृ के रूप में भी आ सकते हैं। तो इससे भी पितृ जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए करिएगा। अगर आपके यहाँ पे कोई बच्चा स्कूल जाने वाला है तो आप क्या करेंगे? इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पितरों से पहले आप दे भी नहीं सकते, तो आप उनको कुछ और बना के दीजिएगा। लेकिन पितरों का जो खाना है उनमें से मत दीजिएगा, पहले पितरों को ही भोग लगाया। पितरों को भोग लगाने से पहले आप एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी को खिला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने किसी पंडित को बुलाया है, पंडित को बुलाना बहुत अच्छा होता है, या आप अपने किसी भी रिलेशन में किसी को खिला सकते हैं पितरों की एक थाली निकाल के। तो सबसे पहले आप भगवान जी को भोग लगाइएगा। भगवान जी को भोग लगाने के बाद ही आप वो उनको पंडित को दे सकते हैं। इससे क्या होगा? भोग वाला खाना आपके पितरों तक, कहते हैं कि 3 पीढ़ियों तक श्राद्ध होता है। जब आप किसी पंडित को खिलाते हैं तो कहते हैं उनके माथे पे 3 पीढ़ियाँ आ जाती हैं। इसके संदर्भ में कथा आती है कि जो सीता माता थी, जब वो जंगल में थे तो उन्होंने चटाई का कुछ पहना हुआ था, तो एकदम से सीता माता झाड़ियों के बीच में छुप जाती है। तो राम जी कहते थे ये आपने क्या किया? आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैं श्राद्ध कर रहा था और क्या सोच रहे हो ब्राह्मण? तो उन्होंने कहा मैं बाद में बताऊँगी। तो उन्होंने राम जी ने उनको विदा किया। तो उन्होंने कहा हाँ तुम ऐसे क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए छुपी थी क्योंकि 3 पीढ़ियां तुम्हारी आ गई थी और मैं ऐसे वेश में थी। तो इसलिए कहते हैं कि 3 पीढ़ियां आ जाती हैं, तो सर पे पल्ला लेकर ही महिलाएं ये जो काम है वो करें। तो इसलिए, और 3 पीढ़ियों तक ही श्राद्ध किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं किया जाता है। और इसके अलावा आप बाल धो सकते हैं, यानी तो दोस्तों उसके बाद अमावस्या के बाद ही नवरात्रि शुरू हो जाते हैं, तो आप बाल बिल्कुल नहीं धो सकते हैं, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या के दिन तो वैसे ही बाल नहीं धुले जाते हैं। कहते हैं कि जो आपका जो भी मल वगैरह जो भी होगा आप पितरों के मुंह में, जो भी आप करेंगे पितरों के मुंह में जाएगा। तो इसलिए उस दिन आपको नाखून नहीं काटने होते, बाल नहीं धोने होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। और जो ऑरेंज कलर का सिंदूर वगैरह लगाती है वो भी नहीं लगाया जाता है उस दिन। उसके बाद आप नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं तो आप नवरात्रों के दिनों में धो सकते हैं। नवरात्रों में आता है आप डेली भी बाल धोए तो उसका भी विधान होता है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। पितरों को जो भोग लगाने का जो मंत्र होता है वो होता है ओम सर्व पितरोभे नमः, ठीक है। और तर्पण करने का मंत्र होता है ओम तस्मै सुधा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्ण।